केवीएस या आरआरबी कौन सी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, यही कन्फ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को लगा हुआ है। और आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। क्या आरआरबी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, केवीएस की वैकेंसी कब आने वाली है, केवीएस और आरआरबी में कौन सी बेस्ट है, किसका सिलेबस कैसा है, ये सारे कन्फ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। तो आज हम बात करेंगे कि आपको केवीएस की तैयारी करनी चाहिए या आरआरबी की। अगर दोनों की एक साथ करें तो उसका कैसे हम कॉम्बिनेशन बैठा पाएं जिससे दोनों में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए आसानी से। तो केवीएस और आरआरबी दोनों ही वैकेंसी 2025 की हैं और दोनों ही बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। अगर हम सैलरी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बेस्ट आपकी दोनों ही है, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हैं। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है टीचिंग की, उनसे ज़्यादा सैलरी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर की होती है। तो ये जो केवीएस है ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आरआरबी है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों में ही सैलरी आपकी सेम रहेगी, चाहे आप पीआरटी की बात कर लीजिए, चाहे टीजीटी की, चाहे पीजीटी की, सब में आपकी सैलरी क्या है, सेम रहेगी तीनों में। और इसमें भी तीनों हैं, पीआरटी भी है, टीजीटी पीजीटी सब कुछ है और बहुत सारी वैकेंसी, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर पीआरटी टीजीटी और पीजीटी इनकी ही बात करेंगे मोटे मोटे तौर पर। ये नहीं है कि हम सारी वैकेंसी की बात करें, म्यूजिक टीचर हैं और बहुत सारे टीचर हैं, तो हम सिर्फ इन तीन की ही बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केवीएस हो या आरआरबी, दोनों की सैलरी में कोई अंतर नहीं है। दोनों की जितनी भी सुविधाएं होती हैं दोनों में सेम मिलती हैं। दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि केवीएस में ज़्यादा सैलरी मिलेगी या आरआरबी में, तो इसका कन्फ्यूजन तो खत्म हुआ, क्योंकि दोनों में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको हैंडल देखती है। इसके सारी कुछ सैलरी वगैरह सब कुछ सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं हम केवीएस की। अगर हम पढ़ाई की तैयारी करें तो इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, और आरआरबी की तैयारी करें तो इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले लेते हैं पीआरटी। तो दोनों के पीआरटी को कॉमन हम मैच करके देखेंगे किसमें क्या सिलेबस है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आरआरबी की जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। 6 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट है इसकी 6 फरवरी। तो आप 6 फरवरी तक अपने फॉर्म भर सकते हो आरआरबी के, चाहे पीआरटी टीजीटी पीजीटी और बहुत सारी वैकेंसी हैं। आप sarkariresult.com पर भी देख सकते हो और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। केवीएस की वैकेंसी अभी आई नहीं है, मार्च में या फरवरी में आने की इसकी 99% चांस है। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में मैच क्या क्या करता है। पहले तो सिलेबस की बात की जाए, यानी कि पैटर्न की, कि आपके कौन से सब्जेक्ट से क्या आएंगे। तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट से सबसे पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे आपके। प्रोफेशनल जो एबिलिटी के नाम से है आपकी सीडीपी, इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी, इसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप समझ सकते हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसके बाद आएगी आपकी जीके। जीके के आएंगे 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 15 नंबर की जीके हो गई। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 15 नंबर की रीजनिंग हो गई। चौथे नंबर पे आएगी आपकी जीएस। जीएस में आएंगे आपके 10 क्वेश्चन और 5वें नंबर पे आएगी आपकी मैथ। मैथ में भी आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। तो ये देखिए आप कितने हो गए, 50 15 हो गए 65 और 15 हो गए 80 और 10 90 और 10 100, टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे केवीएस का क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहीं से स्टार्ट करेंगे केवीएस में। सीडीपी जो है केवीएस में 60 नंबर की आएगी और 60 ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि यहाँ पर क्या है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है आपके आरआरबी के एग्जाम में, जबकि केवीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें पूरा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और केवीएस में आपका 180 का एग्जाम होगा, ठीक है। तो 180 नंबर का इसमें होगा, जबकि इसमें केवल 100 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हो कि सिलेबस किसका ज़्यादा बड़ा है, केवीएस का। तो अगर आप आरआरबी पीआरटी या किसी भी आरआरबी की वैकेंसी की तैयारी करोगे तो आपकी सीधे सीधे तैयारी स्टार्ट हो जाएगी केवीएस की।
अगर आपका मन नहीं भी है कि आरआरबी में बहुत कम वैकेंसी है, तब भी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तैयारी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देख लिया आपने सीडीपी का। अब बाकी के 120 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो और मैं आपको बताता हूँ। सीडीपी के बाद आती है आपकी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, दोनों के 10-10 क्वेश्चन। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, और चारों के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके हो गए 180 क्वेश्चन, और 180 ही नंबर का ये आपका एग्जाम है पूरा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब ये सारे सब्जेक्ट तो हो गए, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपकी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आरआरबी के पीआरटी में। और सीडीपी का सेम टू सेम सिलेबस है। आप जब इसका डिटेल का अगर आपको सिलेबस देखना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, दोनों के वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वहां से आप इसका पूरा सिलेबस के जो कंपैरिजन करना है वो आप कर सकते हो आसानी से। अच्छे से आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, इसका भी सिलेबस और इसका भी सिलेबस दोनों सेम है। तो इसमें 60 नंबर की जबकि आ रही है सीडीपी, और इसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों ही सेम है। बस इधर नाम पर्सपेक्टिव एजुकेशन है और इधर प्रोफेशनल एबिलिटी है। तो बस ये अंतर है, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ सीडीपी लिख दिया है, जबकि केवीएस में आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वहाँ लिखा है पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसमें अब मैं आपको बताऊं लास्ट में कि इसकी जो फाइनल मेरिट होती है केवीएस की, वो 70:30 के ऊपर बेस होती है। 70:30 का मतलब क्या है कि ये जो 180 नंबर में से आपके मार्क्स आएंगे उसका 70% जुड़ेगा, और आपका इंटरव्यू होगा। इसमें इंटरव्यू होता है केवीएस में, उसमें ही पढ़ाने की स्टाइल वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, डेमो लिया जाएगा आपका। 60 नंबर का इंटरव्यू होता है केवीएस में, तो आपको 60 में से जितने मार्क्स मिलेंगे उसका 30%, और ये जो आपका रिटन एग्जाम में जितने मार्क्स मिलेंगे उसका 70%, दोनों जोड़कर आपके 100 में से ही मेरिट बनेगी कि 100 में से आपके कितने आ रहे हैं, इसका 70 मिलाकर और इसका 30 मिलाकर, उससे आपकी मेरिट बनेगी। और इसमें क्या है, फाइनल मेरिट आपकी किससे बनेगी, 85:15 में, यानी कि 85% तो आपका ये जो आप रिटन एग्जाम दोगे CBT 1 उसके ऊपर, ये जो आप सारे सब्जेक्ट देख रहे हो 100 मार्क्स के, इसके 85% मार्क्स लगेंगे, और 15% किसके लगेंगे, इसका जो इंटरव्यू है आरआरबी का इंटरव्यू वो होगा आपका 150 नंबर का। तो इस 150 नंबर के केवल 15% के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको पास करने के लिए कोई मार्क्स हैं, बस आपको इंटरव्यू देना है। जो आपकी फाइनल मेरिट है वो इसमें कितने भी कम नंबर हो तब भी आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। तो फाइनल मेरिट इन दोनों को जोड़कर ही आपके 100 मार्क्स पर लगेगी। 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, और इसके जो आपके 85% होंगे जो आप पहले CBT 1 का एग्जाम देंगे, यानी रिटन एग्जाम ये वाला कहते हैं रिटन एग्जाम, जबकि दोनों ही एग्जाम अब ऑनलाइन होते हैं। केवीएस वाला भी ऑनलाइन हुआ था पिछली बार, और आरआरबी पीआरटी का भी ऑनलाइन होगा इस बार। लेकिन अब जो केवीएस का आपका एग्जाम होगा इस बार 2025 वाला, ये ऑफलाइन होगा, क्योंकि एनटीए ने मना कर दिया कि अब हम अपने जितने भी एजुकेशनल एग्जाम है उनको कराएंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं कराएंगे। तो अब सीबीएसई बोर्ड ही कराएगा केवीएस का एग्जाम। और सीबीएसई बोर्ड कैसे कराता है, जो सीटेट का एग्जाम है वो आपने देखी होंगे कि पहले उसने ऑनलाइन कराना स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो फिर दोबारा ऑफलाइन कराना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो केवीएस का एग्जाम भी कैसे कराएंगे, ऑफलाइन ही कराएंगे। तो ये दोनों कंपैरिजन से हमको एक चीज समझ में आती है कि दोनों का सिलेबस अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है, केवीएस का। नेगेटिव मार्किंग के नजरिए से देखा जाए तो केवीएस बेस्ट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ज्यादातर बच्चों को आता सब कुछ है, लेकिन उन्हें ये लगता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इस डर की वजह से वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो उनके लिए क्या केवीएस बेस्ट है। लेकिन तैयारी कहीं से तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो एक जरिया आपको मिल रहा है आरआरबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ से आप अपनी जो केवीएस की तैयारी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो केवीएस और आरआरबी दोनों ही क्या हैं, सेम है। दोनों की सैलरी सेम, सिलेबस थोड़ा बहुत अंतर है। आप देख सकते हो केवीएस इससे सैलरी में तो दोनों सेम है, लेकिन केवीएस का सिलेबस बड़ा है। फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो घर आरआरबी में भी आपको एक पूरा क्वार्टर मिलेगा, केवीएस में भी क्वार्टर मिलेगा।
और रेलवे की सुविधाएं जो इसमें सेकंड क्लास की रिजर्वेशन होती है, एसी की सीट वो भी फ्री में मिलती हैं आपको केवीएस में, और आरआरबी में भी फ्री में मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें तो फैसिलिटी आपको मिल रही हैं। सेम क्यों मिल रही हैं? क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनके जो एग्जाम वगैरह हैं और जो फैसिलिटी है, सारा कुछ कौन खर्चा उठाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए आप, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलिए, दोनों ही एक ही बात है। तो आप समझ चुके हैं कि हमको आरआरबी का अप्लाई क्यों करना चाहिए और क्यों केवीएस के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर वैकेंसी इसमें कम है तब भी इसमें भरना चाहिए, नहीं है कम तब भी भरना चाहिए। तो अब आप समझ चुके हैं ये चीज़ें और आपके कन्फ्यूजन दूर हो चुके हैं। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।